और उसी का फायदा जो है जी। वो हमारे सिस्टम में बैठे लोग उठाते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा समस्या अभी देखिए, सरकार तो अपने स्तर से कर रही है, जितना करना चाहिए उतना तो कर ही नहीं रही है, 10% भी नहीं कर रही है। लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे हम लोग का जो अधिकार है, नहीं बात बिल्कुल जाना चाहिए, कोई इसमें चिंता करने की जब लड़ा देखिए अगर सच में बदलाव लाना है सिस्टम में, हम लोगों को संवैधानिक तरीके से अपना बात रखने का अधिकार है सबको। और आप लोगों ने जैसे बताया शिक्षा का जो अहमियत है, बिना शिक्षा की बुनियाद के तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। और अभी जितना गैर बराबरी है शिक्षा के स्तर पर, जैसा कि आप लोग बात किए, हम लोग जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि गैर बराबरी दिखता है, और जिस स्तर पे लचर व्यवस्था सरकारी तंत्र में, अभी मैं एयरपोर्ट साइड में एक कार्यक्रम से ही मैं आ रहा हूँ और शिक्षा को लेके ही एक कार्यक्रम था, तो वहाँ भी मैं जिक्र किया कि जिस लचर व्यवस्था के साथ सरकारी तंत्र के स्कूल को रखा गया है नहीं रखा गया है, ताकि प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करे और डिफरेंस क्रिएट करे। और वो डिफरेंस क्या है, पब्लिक को नजर आता है। बिल्कुल। तो अब क्या है, देखिए ये बात तो लोग जानते हैं, जो संपन्न लोग जानते हैं कि शिक्षा की अहमियत है, लेकिन हमारा जो आम आदमी जो है देश का, जो आम नागरिक हमारे राज्य का, हमारे देश का, वो ये बात नहीं जानता है, या फिर उसको ये बात नहीं बताया जाता है, ये भी बोल सकते हैं कि सरकार विफल है वो बात बताने में कि शिक्षा का क्या अहमियत है। और उसी से ये डिफरेंस क्रिएट होता है, और तब आता है अतार्किकवाद कि लोग अतर्कपूर्ण कार्य करते हैं और बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट के हम लोग कुछ हासिल भी नहीं कर सकते हैं। जितने भी देश दुनिया में विकसित हुए हैं वो सब शिक्षा के बुनियाद से ही हुए हैं। बिना शिक्षा के अहमियत के हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब आते हैं सर, शिक्षा तो एक हो गया बेसिक चीज है, अब आते हैं हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था में। स्वास्थ्य व्यवस्था में भी देखिए गैर बराबरी किस स्तर पर है। सरकारी आप अस्पताल का एक बार भ्रमण करिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भ्रमण करिए, आम आदमी का एक तो आर्थिक इनकम इंक्रीज नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, और घर का एक आदमी का तबीयत खराब हो जाए और सरकार विफल है सरकारी सुविधा देने में उस स्तर पर, ठीक है, तो अब प्राइवेट जो अस्पताल है वहां पे इलाज करा भी नहीं सकता है आम आदमी। तो इन सब चीजों पे जब तक जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो अथॉरिटी हैं, वो काम नहीं करेंगे और साथ ही साथ आम नागरिक जो हम लोग हैं, तो वो लोग अपने हक अधिकार को नहीं समझेंगे, बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से सब बोल सकता है, सब ये व्यक्तिगत अधिकार है सबका सब। और जब अभी देखिए अभी जो बदलाव हो रहा है, आप देखिए शिक्षा के स्तर पे जो बदलाव हो रहा है, लोग बात उठा रहे हैं, जहां भी गड़बड़ी हो रहा है, चाहे इस स्टेट में देखिए जेपीएससी की गड़बड़ी है, आप सेंटर में देखिए नीट में गड़बड़ी है, और इवन लगभग सभी स्टेट में ऐसा गड़बड़ी है। तो अभी लोग वोकल हो रहे हैं। अब तो बताते हुए खुशी हो रहा है कि एक 6ठा क्लास 7वां क्लास के बच्चे लोग भी अब आंदोलन कर रहे हैं स्कूल में लचर व्यवस्था को लेके। ये एक शुरुआत है और ये पीछे नहीं जाएगा। अब आदमी जो है समझ रहा है अपने अधिकारों के प्रति, तो यही कमाल है शिक्षा का। और जब तक हम लोग शिक्षा का सभी तक पहुंच नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते। साथ ही साथ अभी हमारे अभिभावक ने कहा कि झारखंड जो है खनिज पदार्थों का राज्य रहा है, लगभग 40% जो खनिज पदार्थ है हमारे राज्य का है, ठीक है। और देखिए मान लीजिए मेरे जमीन से खनिज निकल रहा है, तो मेरा एकदम अधिकार है कि कम से कम सरकार अगर खनन कर रही है तो सरकार का एकदम ड्यूटी है कि कम से कम मुझे वो लाइफस्टाइल दे या वो एम्यूनिटीज दे, सुविधा दे कम से कम। झारखंड से यूरेनियम निकलता, आप जादूगोड़ा जाके देखिए, अभी भी स्थिति बहुत दयनीय है। कुछ हद तक प्रकाश जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी पीने का पानी सरकार नहीं दे पा रही। मतलब पूरे देश में परमाणु बम बन रहा है इस राज्य के खनिज से, यूरेनियम से, लेकिन वो राज्य में उस गांव का आदमी को पूरा सही तरीके से पानी या जरूरत नहीं मिल पा रहा है। ये दुर्भाग्य का बात है। दुर्भाग्य ऐसा नहीं है, हम लोगों का भी खामी है या उस हमारे लोकल्स का भी खामी है कि हम लोग उस स्तर पर अपना अधिकार नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं खुशकिस्मत हूं और मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने ये मंच को बनाया है और हम लोग हर प्रकार से इस आप लोग के साथ हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार आंदोलन बोलिएगा हम लोग करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से, ताकि अपना जो अधिकार है
राज्यों का अधिकार है, सबको एक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, सबको उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जो है ये हम लोग का व्यक्तिगत नहीं नहीं, है, सबको। आने वाला नस्लों के लिए है। बात समझिए, इंसान को ये बात नहीं समझना है कि आप इस धरती के मालिक हैं। ये इंसान ये दुर्भावना में रहता है, गलत सोच में रहता है कि वो मालिक है इस जगह का। मालिक नहीं है, वो रह रहा है कुछ समय के लिए। तो Visitor हम लोग का नैतिक कर्तव्य है, एकदम कर्तव्य हम लोग है कि हम लोग एक अच्छा पृथ्वी, अच्छा जगह, अच्छा सुविधा आने वाली पीढ़ी को देके जाए। और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। मैं पुनर्जागरण मंच जो है उसको पूर्ण रूप से, मेरा संगठन जो जेजेएम संगठन है वो भी खड़ा है, और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बधाई देना चाहूँगा। हम लोग मिलके कुछ अच्छा श्रेष्ठ भारत बनाने में, श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान निभाएंगे। जय झारखंड, जय हिंद।